हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10। तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं बता देता हूँ। एक तो होगा ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए इसमें फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, एन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और डी है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। तो इसमें ए एन पूछा है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस वन इंटू थ्री, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू थ्री, तो 7 प्लस 21, तो ये आ गया 28। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है -18, डी की वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। तो ए एन का फॉर्मूला लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है 0 इक्वल टू ए क्या है -18 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी। डी हमें निकालना है। ये -18 इधर जाके +18 हो जाएगा, +18 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस वन 9 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये क्वेश्चन भी हो गया और ए एन वाला पहला क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू पूछी है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू -5 है। फॉर्मूला लिखा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू निकालनी है एन, 18 माइनस वन इंटू -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू ए -7, 17 3 जा 51। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46 आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू गिवन है 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6। तो फॉर्मूला लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। इसे इधर ले जाएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको स्क्वायर करा, 6 और 9 15 का 1, 18 और 3 22 हो गया, n माइनस वन 2.5। n माइनस वन की वैल्यू आ गई 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ये कैंसिल होगा 9 बार। तो n माइनस वन की वैल्यू 9 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में गिवन है a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन निकालना है, ए की वैल्यू लिखी 3.5, एन की वैल्यू 105 माइनस वन इंटू डी 0। तो ये तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 104 इंटू 0 और ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 3.5। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5 आ गई। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द 30 टर्म्स। तो A30 निकालना है। 30 टर्म का मतलब है A30 और AP दे रखी है 10 7 4 एंड सो ऑन। तो पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, 80 10 आ गया। A30 का फॉर्मूला लिखेंगे, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n को 30 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 29 डी। ठीक है, अब इसमें d निकाल लेंगे। d का क्या फॉर्मूला था A2 माइनस A1।
तो 7 माइनस 10, तो ये आ गया -3। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए 10 + 29 इंटू -3, 10 माइनस 9 3 जो 27 का 2, 3 2 जो 6, 87, तो ये आ गया -77। तो ऐसे करना था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है था 11th टर्म, तो A11 और ए पी दे रखी है -3 -1/2 2, तो ए की वैल्यू तो -3 होगी क्योंकि फर्स्ट टर्म है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 - A1 करके, A2 है -½ माइनस और A1 है -3, तो ये हो जाएगा -½ + 3, एलसीएम लेंगे 2 -1 + 6, तो ये आ गया 5/2, तो ये आ गया डी, ए आ गया, डी आ गया। अब हमें निकालनी है A11, तो 11th टर्म निकालनी है, तो a + 11 - 1 इंटू डी, यही तो होता है an का फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी, तो ये हो गया A11 का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू क्या है -3 + 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये कट गया 2 2 5 10, -3 + 25, तो ये आ गया 22। तो ऐसे करना था सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है 2, -26, तो ये वाली टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें 2 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है, 1 2 3। अब लास्ट टर्म में है 26, तो A3 दे रखा है 26, तो A3 का फॉर्मूला लगाया 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 26, तो ये हो गया A + 2D इक्वल टू 26। ए की वैल्यू यहाँ से पुट करी 2 + 2D इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू 24, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 12 आ गया। अब हमें निकालनी है A2, तो A + 2 - 1 इंटू डी, A + D, A क्या है 2 है, प्लस D क्या है 12 है, तो क्या आ गया आंसर 14। ठीक है, तो ये मिसिंग टर्म निकल गई। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -13-3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और फोर्थ टर्म क्या है 3, तो A4 क्या है 3, A4 का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 3, तो ये आ गया A + 3D इक्वल टू 3। अब ये तो हमें एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, A सेकंड दे रखा है, A2 क्या दे रखा है 30, तो ये हो जाएगा A + 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 13, तो ये हो गया A + D इक्वल टू 13। सेकंड पार्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका कुछ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देनी है, तो A + 3D इक्वल टू 3 हो गया। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या साइन है प्लस का साइन है, तो नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब A प्लस का है और A माइनस का है, ये वाला साइन काउंट होगा, तो ये कट जाएंगे। D - 3D क्या होगा -2D, साइन हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू का आता है। 13 में से 3 गए तो क्या आएगा 10, और माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ज्यादा जो डिजिट है वो 13 है, तो D की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। D की वैल्यू -5 आ गई, इसको रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो यह आ जाएगा A - 5 इक्वल टू 13, तो A की वैल्यू क्या आ गई 18, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18 आ गई। अब हमें निकालनी थी ये वाली टर्म, तो ये कौन सी है 1 2 3, तो 3 टर्म A3 हमें निकालना है, तो A3 क्या होगा A + 3 - 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 18 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5 है, तो 18 - 10, तो क्या आ गया 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। तो ऐसे हमें करना था थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 5-9 1/2, तो ये हो जाएगा 9 2 18 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 19/2, तो ये हो गया 19/2। तो अब इसमें हमें दो मिसिंग टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो होगी 5, A = 5, लास्ट टर्म 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म क्या है 19/2, इसमें लगाया an का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 19/2,
तो ये हो गया ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 19/2। अब ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 5 प्लस थ्री डी इक्वल टू 19/2, 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो 3d की वैल्यू क्या आ गई 19, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। 3d की वैल्यू आ गई 9/2 और d की वैल्यू 9/2 इंटू 3, तो 3 3 d की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, a2 निकालना है, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस डी क्या है 3/2, इसका एलसीएम लिया 2, 5 टू 10 प्लस 3, तो ये आ गया 13/2। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म a3, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 5 प्लस 2 इंटू डी, डी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो थर्ड टर्म 8 आ गई और सेकंड टर्म 13/2 आ गई। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे, -4 डैश 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 और 6। तो फर्स्ट टर्म क्या है -4 है, लास्ट टर्म क्या है 6 है, तो लास्ट टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6, तो a6 की वैल्यू क्या है 6। इसमें n का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6, a प्लस 5d इक्वल टू 6। a की वैल्यू इसमें पुट करी -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, तो a2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी, ए क्या है -4 और डी हमने अभी निकाला 2, तो ये आ गया -2, तो ये तो आ गई -2। अब हमें निकाल लिया थर्ड टर्म a3, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है -4 प्लस 2 इंटू डी, -4 प्लस 4, तो ये आ गया 0। अब हमें निकालनी है फोर्थ टर्म, तो a4, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस 4 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, तो ये आ गया 2, तो ये 2 आ गया। अब हमें निकाल लिया फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, -4 प्लस 8, तो ये क्या आ गया 4। तो ऐसे हमें करना था थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, 3 का फिफ्थ पार्ट। तो इसमें सेकंड टर्म दे दी a2 दे दिया 38, an का फॉर्मूला लगा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, a प्लस डी इक्वल टू 38। लास्ट टर्म दे रखे हैं -22, 1 2 3 4 5 6, तो a6 दे दिया -22। इसमें लगा है n का फॉर्मूला 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22, तो a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सोल्व करना। a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो मैंने बताया था प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। d माइनस 5d क्या होगा 4d होगा, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि ज़्यादा 5 है, 1 से ज़्यादा 5 है तो माइनस आ गया। इन ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि प्लस का साइन है, नीचे वाला साइन देखा जाता है, तो ये आ जाएगा 60। तो d की वैल्यू क्या आ गई -50। अब d की वैल्यू आ गई, अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, a की वैल्यू निकाल लो इसमें रख के, a माइनस 15 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू क्या आ गई 53, तो फर्स्ट टर्म आ गई 53। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म a3 निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -15, तो ये आ गया 53 माइनस 30, तो ये आ गया 23, तो ये हो गया 23। अब हमें निकालनी है 1 2 3 फोर्थ टर्म a4, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 45, ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया 8। अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म a5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 60, तो ये आ गया -7, तो ये आ गया -7। तो ऐसे करना था थ्री का फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, पहले तो एपी दे रखी है 3 8 13 एंड लास्ट टर्म इज 78, ये है।
विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब जो लास्ट टर्म है वो 78 होनी चाहिए। तो ए एन दे दिया हमें 78, तो ए की वैल्यू क्या है 3 और डी निकालेंगे हम a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है 8, a1 क्या है 3, तो ये आ गया 5, डी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब ए एन का फॉर्मूला लगाया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 78, ए की वैल्यू रखी 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 78, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 75। अब ये इसके अंदर चला जाएगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 75, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 5n इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू आ गई 18/5, तो हो जाएगा 1 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो फोर्थ हो गया विच टर्म ऑफ द एपी, तो कौन सी है वो टर्म 16th टर्म है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 7 13 19 एंड सो ऑन 205। तो लास्ट टर्म दे दी और हमें नंबर ऑफ टर्म पूछी है, तो ए की वैल्यू तो 7 होगी, डी की वैल्यू होगी a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7, तो ये आ गया 6। ए एन दे रखा है 205, ए एन का फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 205, ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 205, n माइनस वन इसकी 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी 6n माइनस 6, और ये इधर चला जाएगा 205 माइनस 7, 6n इक्वल टू 205 माइनस 7 प्लस 6, तो 6n इक्वल टू 207 205 माइनस 1, माइनस का साइन आ गया क्योंकि ज़्यादा 7 है और माइनस कर दिया, 6n इक्वल टू आ गया 204, तो n इक्वल टू 204/6, इससे से कैंसिल करा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई 34 आ गई। अब सेकंड पार्ट करेंगे, ये भी दे रखी है 18 15 होल 1/2 13 एंड लास्ट हम दे रखी है माइनस 47। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 18 30 15 टू जा 30 31/2 13 एंड सो ऑन माइनस 47। अब फर्स्ट टर्म क्या है 18 है, लास्ट टर्म क्या है माइनस 47 है। अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 करके, a2 है 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे 2 माइनस ये हो जाएगा 18 टू जा 36 माइनस करेंगे माइनस 5/2। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ए एन दे रखी है माइनस 47, एन निकालना है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 47, ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 5n/2 प्लस 5/2 इक्वल टू, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर माइनस में आज चला जाएगा, तो 47 और 18 ऐड करेंगे तो 15 65, तो माइनस 65 आ गया। इसको इधर ले जाएंगे माइनस 5n/2 इक्वल टू माइनस 65 माइनस 5/2, तो माइनस 5n/2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 माइनस 130 माइनस 5, इस 2 से 2 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा माइनस 5n इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस 135 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 135/5, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू क्या आ गई 27। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 से टर्म ऑफ ए एपी। अच्छा, तो एपी दे दिया 11 8 5 2 एंड सो ऑन, और ये पूछ लिया कि माइनस 150 कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो सपोज हमने कर लिया कि ए एन हमारा क्या दे रखा है माइनस 150 दे रखा है, इसमें फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 150, वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू तो 11 है प्लस डी एन हमें पता नहीं, डी की वैल्यू कैसे आएगी 8 माइनस 11 करके, a2 माइनस a1 करके, तो ये आ गया माइनस 3, तो इसमें लिखा माइनस 3 माइनस 150 एन माइनस 1 माइनस 3, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा 161, एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू माइनस 161 माइनस 3n इक्वल टू ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 164, n की वैल्यू आ गई 164/3। अब ये कट नहीं हो रहा, तो n एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, सिंस
n is not an integer value, so क्या आती है, -150 is not a term of this AP, क्योंकि n कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, n हमेशा इंटीजर वैल्यू आती है, जैसे यहाँ आया था ये वाली वैल्यू इंटीजर वैल्यू आती है हमेशा n, तो इसलिए 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब करेंगे 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म। अच्छा, तो A31 हमें निकालना है ऑफ ए टर्म हुज 11th टर्म, A11 दे रखा है हमें 78 नहीं 38, एंड द 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73। तो इसमें ए एन का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 38, इसमें भी a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73, तो ये जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब जिसे वो वाला तरीका समझ नहीं आया, उसके लिए एक और तरीका है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू ये इधर चले जाएगा, ये होगा 38 माइनस 10d, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 38 माइनस 10d आ गया यहाँ पे a की जगह, प्लस 15d इक्वल टू 73, इसे सोल्व करा, 38 प्लस 5d इक्वल टू 73, 5d इक्वल टू 73 माइनस 38, 5d इक्वल टू ये आ गया 6 में से 3 गया 3, तो d की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू 7 आ गई, वो इसमें पुट कर दो, 38 माइनस 10 इंटू 7, 38 माइनस 70, a की वैल्यू आ गई -32, तो फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हमें निकालना है A31, तो A31 का फॉर्मूला लगा दिया, A31 का होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 30d, a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू 7, -32 प्लस 7 3 जा 21, 210, 210 में से 32 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 33 गया 17, तो -178 आ गई इसकी A31 टर्म। ठीक है, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म्स है। एट्थ क्वेश्चन, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब देखो जब 50 टर्म की वो एपी है और लास्ट टर्म क्या है 106, तो क्या होगा A50 क्या होगा उसका 102 होगा, 106 भाई, लास्ट टर्म क्या कह दी 106 है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी 50 टर्म होगी। अब इसमें लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला, और इसमें भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 107। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों सोल्व करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 12 माइनस 2d, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106। इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा 47d इक्वल टू 106 माइनस 12, तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, तो 47d की वैल्यू क्या आ गई 94, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब d की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2 इंटू 2, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। इसमें पूछा था फाइंड द 29th टर्म, A29 पूछा है, तो A29 क्या होगा a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू क्या आई 8 प्लस 28 इंटू डी, 2 जा 8 प्लस 28 2 जा 56, तो ये आ जाएगा 64,
तो ऐसे होना था ये वाला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर, थर्ड टर्म दे दी 4 और नाइन्थ टर्म दे दी -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। अच्छा, तो ए एन जीरो कब होगा, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी कि वो जीरो हो जाएगा। तो इससे निकला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4, और इससे निकला ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -8। ये हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा ए प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 माइनस 2d इसमें पुट करी, 4 माइनस 2d प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हो जाएगा 6d इक्वल टू -14, नहीं -12। 8 और इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, तो d की वैल्यू क्या होगी -2। d की वैल्यू -2 इसमें पुट होगी, तो 4 माइनस 2 इंटू -2, तो a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब हमें निकालनी है an की वैल्यू 0, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 कर दिया। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी -2 इक्वल टू 0, 8। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी -2n प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को सोल्व करा 10, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10/2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फिफ्थ टर्म इसकी क्या होगी 0 होगी। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो 17th टर्म, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा है, किससे है 10th टर्म से बाय 7, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, इसमें भी ए एन का फॉर्मूला एन माइनस वन इंटू डी प्लस 7। ए से ए कैंसिल हो गया, 17 में से बन गया 16d इक्वल टू 10 में से बन गया 9d प्लस 7। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। ये हमें निकालनी थी कॉमन डिफरेंस। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी, तो ए बी दे दी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो विच टर्म कह दिया, तो ए एन हो गया, विल बी मतलब इक्वल टू 132 मोर देन मतलब प्लस, और ए 54। ए एन का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 132, इसमें भी ए एन का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ जाएगा 54 माइनस वन इंटू डी, ए से ए कैंसिल हो गया, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस 53 डी, डी की इसमें मल्टीप्लाई होगी एन डी माइनस डी इक्वल टू 132 प्लस 553 डी। अब इस डी को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन डी इक्वल टू 132 प्लस ये इधर जाके हो जाएगा 54 डी। विच टर्म ऑफ एन एपी, ओहो इसकी तो ए डी की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ से निकल जाएगी, डी हो जाएगा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 12, तो इसमें पुट करेंगे एन इंटू 12 प्लस 132 प्लस 54 इंटू 12, तो यहाँ से एन की वैल्यू आपको अपने आप निकालनी है, ये आपका क्लास वर्क है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ से इसके इक्वेशन सोल्व करके ये पूरी यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे होना था 11th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो मान लो एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दूसरी एपी है ए प्लस डी, इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो इसमें भी स्मॉल डी आएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो ए 100 माइनस इसकी भी 100 टर्म का माइनस करके क्या आएगा 100 आएगा। इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस
इसमें भी ए एन का लगा है तो इसमें ए अलग है, तो ए प्लस इसमें ब्रैकेट आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस ए, ये भी 99 हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा, माइनस 99 डी इक्वल टू 100। 99 डी से 99 की डी कैंसिल, ए माइनस 100 की ए माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो ए 1000 माइनस ए 1000 पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ए एन का फॉर्मूला लगा है ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 1000 में से 1 गया 999 डी माइनस ये माइनस अंदर जाएगा ए और ये भी हो जाएगा 999 डी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए माइनस ए की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी तो वो भी क्या आएगी 100। तो ऐसे करना था 12th क्वेश्चन।